हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी है। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का हिस्ट्री का 11वां चैप्टर है। 10 चैप्टर रिकॉर्ड कर दिए हैं और अपलोड भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 1 मिनट देखिए, यहाँ पे है 11वां चैप्टर, इमारतें, चित्र तथा किताबें, धातु विज्ञान, लोह स्तंभ यहाँ पे है। ये वाला यहाँ देख सकते हैं, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। यहाँ पर देखिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। जैसा कि 10 चैप्टर तक रिकॉर्ड की हूँ, कुछ चैप्टर का धुंधला रिकॉर्ड हो गया है, जो काफ़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो मैंने वीडियो देखा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाई देना चाहिए था, दिखाई देगा, ये जूम किए हुए हैं, दिखाई देगा। और यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिएगा दोनों, उसके बाद हम नीचे कर देते हैं। हड्डी या राख यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे दांत, हड्डी या राख, ये सब पढ़ लीजिएगा, दिया गया है। मैं बीच में से पढ़ रही हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, प्रारंभिक स्तूप धातु। यहाँ पे देख लीजिए, सही से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इसके बारे में बनता है। महरौला दिल्ली में कुतुब मीनार परिषद में खारा, ये लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर दिया गया है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं 7.2 है मीटर। अब वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है। इस चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है इसमें, जो संभवतः गुप्त वंश चैप्टर 10 में बताया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला देखिए, यहाँ दिया गया है। ये ऊपर सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश का है। ये मध्य प्रदेश में है ये स्तूप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अध्याय 7 के मतलब कि चैप्टर 7 में बताया गया है। अशोक के ज़माने का यह इसका है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार है। बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं में है अमरावती की एक शिल्पकृति, ये वाला है। इसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, इसको जूम कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसमें प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रारंभ मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। और यहाँ पर देख लीजिए, अमरावती ढूंढो, इसमें बताया गया अमरावती ढूंढने के लिए। 2000 यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए।
यहाँ देखिए कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। ये क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। जो पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा। यहाँ पर देखिए जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, नीचे है यहाँ पर देख लीजिए, दिखाने के लिए भीतर गांव जैसी मंदिरों यहाँ पे है में उसका ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, इमेज बाद में देख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। देखिए जिसे शिखर कहते थे, ये क्वेश्चन बनता है। ऊपर तक निर्माण किया जाता था जिसको शिखर कहते हैं। शिखर का निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ये होल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ देखिए बाएं ओर ये बोला जा रहा है बाएं ओर, तो बाएं ओर मतलब ये वाला है। बाएं ओर ये वाला हो गया, जिसको भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। ये दिख भी रहा है पक्की ईंट और पत्थरों से। और दाईं ओर का देखिए, ये दाईं ओर यहाँ पर देखिए दाईं ओर महाबलीपुरम एकाकस्मी मंदिर है। ये वाला देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्म मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। यहाँ पर देखिए दाएं ओर है ये होल का दुर्गा मंदिर। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये दाएं ओर की बात है। दाएं ये वाला दाएं ओर ये होल है, ये होल का दुर्गा मंदिर है। ये होल का दुर्गा मंदिर और 1400 साल पहले। देखिए नीचे चलते हैं, ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये तो पढ़ ही लिए। इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे है गया स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने
की प्रक्रिया में कई अवस्था आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। जब पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। फिर देखिए ये वाला है, नीचे क्या लिखा है, इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम और काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसको तोरण बोलते थे, को बनाने का खर्च दिया था। प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माल बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, उसके बाद नीचे है, ऊपर वाला बाद में देखें, तथा ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे, यहाँ पर देखिए, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए अब जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने सजाने में अपना योगदान दिया था। ये क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन तो मंदिरों, हाँ क्वेश्चन ही है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर वाला नहीं दिखाया है, ये वाला देखिए, बाएं में दिया हुआ है, बाएं मतलब ये वाला है, बाएं में जैन मठ, ये जैन मठ है, जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत को बनाया गया है। 2 मंजिले इमारत है ये, पहाड़ को खोदकर। यहाँ पे देख लीजिए, कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, यहाँ अंदर है इसके, ये वाला ध्यान से देखो। जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे इसके अंदर, मतलब रूम में ध्यान करते थे। चैप्टर 2 में और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। ओके, नीचे वाला ये वाला देख लीजिए, नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी, इसी के बारे में बताया गया है। नीचे मतलब क्या, यहाँ पर देख लीजिए, तो पढ़ ही लिए, इमेज देख लीजिए। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका निर्माण करो, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बारे में बोला जा रहा है, अजंता का चित्र। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, चित्रकला है, अजंता का ढूंढो। अजंता क्या बोला जा रहा है, मानचित्र 7। यहाँ पर देखिए,
अजंता को ढूंढे। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। इसके बारे में बताया जा रहा है। देख लीजिए, नीचे चलते हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीरगाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इतना ही रहेगा। नामक कवि ने की। इनमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। ये पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। अपनी पत्नी कनगी और नर्तकी माधवी प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। शिल्पादिकरम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ पर ये थोड़ा लंबा है, पढ़ देते हैं। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यहाँ यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवंगदुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है क्वेश्चन है। वो पूछती है, क्या ईश्वर नहीं है? यहाँ पर देखिए, एक और तमिल महाकाव्य मणिमखिलई को करीब 1400 साल पहले संतनार द्वारा लिखा गया। इनमें कौलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। माधवी की बेटी जो प्रेम जिससे करती थी, कौल जिससे प्रेम करते थे,
माधवी। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। कालिदास जिनके बारे में तुमने 10 में पढ़ा होगा, संस्कृत यहाँ बताया गया है। क्या संस्कृत में लिखते थे। पर देखिए नीचे चलते हैं, पढ़ लिए ये वाला। क्यों नीचे मेघदूत का एक श्लोक ये यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, नज़दीक कर देते हैं इसको, ये दिखाई देगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वाला देखते हैं, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। इसको जूम कर देते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे और जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों, यहाँ हो गया, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। इसको भी जूम करते हैं। और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। देख सकते हैं महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वो वन में उनकी पत्नी सीता लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद ये वाला देख लीजिए, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पढ़ देते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। यहाँ पर देखिए बंदर राजा की कहानी है, पढ़ लीजिएगा। इसको जूम कर देते हैं, दिखाई देना चाहिए। ये वाला देख लीजिए। उसके बाद नीचे कर देते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसको भी जूम कर देते हैं, पढ़ लीजिएगा। आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी कौन?
इसी समय गणित तथा खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन रात पृथ्वी के अपने ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से होते थे। अपने ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से दिन रात होते थे। उन्होंने एक संस्कृत बुक लिखी जिसमें उन्होंने बताया, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रह के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वित्र की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाया। यहाँ पर देख लीजिए शून्य के बारे में है, लीजिएगा क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला देख लीजिए आयुर्वेद, ये सब पर भी क्वेश्चन बनता है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये हो गया, थोड़ा लंबा है, इसको जूम कर देते हैं तो क्योंकि समझ लीजिएगा पढ़ के। हो गया, अब लास्ट ये पेज है, चैप्टर ख़त्म हो गई। NCERT 6 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 11 तक था, 11 तक ही था जो ख़त्म हो गई। यहाँ पे महत्वपूर्ण है स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।